जीवन में जब भी कोई निर्णय एक बार कर लो तो पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट पलट कर पीछे देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। बात करेंगे जी कोड। जी कोड होता क्या है दोस्तों? जी कोड होता है ज्योमेट्रिकल कोड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल कोड। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रोग्राम के ऊपर जो जो आपके डायमेंशन जो दिया हुआ है उसके ऊपर जो ज्योमेट्री है वो सारा ज्योमेट्री सेट करने के लिए जी कोड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो प्रोग्रामिंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ जी कोड के थ्रू ही होगी, ठीक है। और एम कोड जो होता है वो क्या होता है? मिसलेनियस कोड। मतलब इसको हम मशीन कोड भी बोलते हैं या मिसलेनियस कोड बोलते हैं। तो मिसलेनियस कोड जो होता है वो मशीन की फंक्शन को चलाने के लिए होता है, उसका प्रोग्राम से कोई रिलेशन नहीं है। उसका जो फंक्शन है वो मशीन से रिलेशन है, मशीन की मूवमेंट से रिलेशन है, मशीन की फंक्शन से रिलेशन है, मशीन की एक्सिलरी फंक्शन से रिलेटेड है। तो इन चीज़ों को जानना जरूरी है। जो प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम में जो कटिंग करेगा, प्रोग्राम जब आपका जो है मशीन आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, तो वो सारा फंक्शन जो होता है वो जी कोड से होता है। तो जी कोड का मतलब ज्योमेट्रिकल कोड और एम कोड का मतलब मिसलेनियस कोड। तो पहले बात करेंगे हम G00। क्या बोला हमने? G00। ये स्टैंडर्ड कोड, कुछ स्टैंडर्ड कोड होता है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड कोड होता है। तो हम ज्यादातर जो मशीन में चलता है वो स्टैंडर्ड कोड चलता है। तो G00 का मतलब होता है पोजिशनिंग। क्या होता है? G00 मतलब पोजिशनिंग, या इसको बोलते हैं रैपिड ट्रेवर्स या रैपिड ट्रेवल्स बोलते हैं। मतलब G00 का जो काम है वो मशीन की जो टूल है उसको रैपिड में मूवमेंट करने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? रैपिड में जब खाली रोड रहती है, आप उसके ऊपर किस तरह से गाड़ी दौड़ाते हो, तो आप जितनी मर्जी उतनी गाड़ी दौड़ा लेते हो, मगर यहाँ भी इसके अंदर भी कंट्रोल होता है। मशीन उस गति से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो मशीन के अंदर कंट्रोल होता है, वो मेंटेनेंस का काम होता है, वो अपना उस हिसाब से कंट्रोल करता है। मगर आपको ये पता होना चाहिए जो रैपिड हम कहाँ चलाने हैं और फीड कहाँ चलाने। तो G00 का मतलब पोजिशनिंग, रैपिड ट्रेवर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया ये पार्ट है। अब इस पार्ट के अंदर मान लो ये पार्ट आपका एक चक में लगा हुआ है, इसको हमने चक में पकड़ लिया पार्ट को। अब इस पार्ट की सेंटर लाइन ये है, तो ये टूल आपकी यहां पे है। टूल अब यहां से मशीन की जो आपका जॉब है इसके पास आएगा। क्या आएगा? जॉब के पास आएगा। तो जॉब के पास आएगा तो यहाँ क्या है दोस्तों? खाली स्थान है। और इस खाली स्थान को यूज करोगे आप G00 के माध्यम से। क्या करोगे? G00 के माध्यम से ये जॉब के ऊपरी भाग को, मान लो इससे आपको इस जगह से आपको ऊपर की भाग में क्या करेंगे? G00 मतलब जहां खाली स्थान है उस स्थान पे मशीन की जो टूल है उसकी मूवमेंट करवाने के लिए हम G00 का इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होता है? बेनिफिट क्या है? जो साइकिल टाइम आपका बचेगा। नहीं तो आप इसको फीड में भी चला सकते हो। फीड में चलाओगे तो आपका साइकिल टाइम पे इफेक्ट आएगा, साइकिल टाइम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसलिए G00 का इस्तेमाल रैपिड के तौर पे करते हैं। रैपिड का मतलब भागते हुए, स्पीड में। तो इसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। तो ये हो गया पहला कोड। दूसरा कोड है आपका G01। क्या ये?
G01, G0 का 1 का मतलब क्या होता है आपका लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर इंटरपोलेशन इसको बोलते हैं फीड। फीड मोशन क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? फीड मोशन। पहला क्या था? रैपिड, भागते हुए। दूसरा क्या है? फीड। फीड मतलब जो भी आप गति दोगे उसको, जिस तरह से आप मान लो एक गाड़ी के ऊपर 50 की स्पीड देते हो, 60 की स्पीड देते हो, 80 की स्पीड देते हो, इसी तरह जो भी आप इसको स्पीड दोगे, जितने आप फीट डालोगे उसी हिसाब से मूवमेंट करेगा, उतना ही चलेगा, उसी गति से ही चलेगा। तो मान लो ये जॉब है आपका, इस जॉब के ऊपर आप कटिंग करोगे। कटिंग करोगे तो आप मशीन को भगा के कटिंग नहीं कर सकते, आप इसको धीरे धीरे गति देके ही कटिंग करोगे। क्या करोगे? इसको कटिंग करने के लिए आपको गति देनी होगी धीरे धीरे, ताकि आपका टूल सेफ रहे, कटिंग हो पार्ट और पार्ट प्रॉपर आपका जॉब बन सके। इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मान लो आपके पास ये पार्ट है, इस पार्ट से आपको ये डिजाइन बनाना है। सपोज करो मुझे ये डिजाइन बनाना है, यहाँ से ये कटिंग करना है, यहाँ से ये कटिंग करना है। सपोज करो ये जो भाग मैंने मार्किंग किया है, इस भाग को आपको कटिंग करके खत्म करना है। मतलब इसका डिजाइन जो है इस तरह से आपको बनाना है, पार्ट का डिजाइन इस तरह से बनाना है। ये कटिंग करके ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो इसको कटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे? टूल जो है हमारा, टूल की जो मूवमेंट है वो अब यहाँ से यहाँ चलना स्टार्ट हो जाएगा, इस तरफ से चलना यहाँ तक स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपका टूल पहला कट मारेगा तो ये G01 में चलेगा। किस में चलेगा? G01 में। तो अब इसको आपने कटिंग करना है, तो इस कटिंग करने का जो मोशन होगा वो G01 में होगा। मगर इसके ऊपर लिखा है लीनियर इंटरपोलेशन। लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइनिंग। क्या होता है? लाइन। ये जो चलेगा, मशीन जो चलेगा किसी एक दिशा में चलेगा। क्या चलेगा? किसी एक दिशा में। मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, तो मशीन चलेगा लीनियर। मान लो आपका चाहे तो इस दिशा में चलेगा मशीन, चाहे तो इस दिशा में मशीन चलेगा, चाहे इस दिशा में मशीन चलेगा, चाहे इस दिशा में चलेगा, चाहे इधर चलेगा, चाहे उधर चलेगा। मतलब लीनियर, सीधा। चाहे इधर सीधा चलेगा, इधर सीधा चलेगा, इधर सीधा चलेगा, कहीं पे भी वो लीनियर कटिंग करेगा। तो ये है फीड मोशन का। इसके साथ G01 के साथ F कोड डालना जरूरी है। क्या डालना जरूरी है? F। F का मतलब क्या होता है? ये जो फीड है, फीड का F होता है, इसको हम डिनोट करते हैं F से। F का मतलब फीड मोशन। ठीक है दोस्तों, G0 रैपिड मोशन, G01 आपका G01 क्या होता है? लीनियर इंटरपोलेशन या फीड मोशन। तो इस तरह से आपने जाना दो कोड को। अब हम बात करेंगे तीसरा कोड। तीसरा कोड क्या होगा? G02। क्या होगा? G02। G02 क्या होता है दोस्तों? सर्कुलर इंटरपोलेशन। क्या होता है? सर्कुलर पोलेशन मतलब CW। क्या होता है? क्लॉकवाइज, सर्कुलर इंटरपोलेशन।
क्लॉकवाइज। अब ये सर्कुलर इंटरपोलेशन क्या है? सर्कुलर मतलब घूमने वाला, मतलब जो घुमाव हुआ हो। तो सर्कुलर मतलब एक सर्कल। सर्कल क्या होता है? आपका ये सर्कल हो गया, आपका ये क्या हो गया? सर्कल। तो सर्कुलर इंटरपोलेशन, ये जब चलेगा मशीन तो सर्किल में चलेगा, जब भी चलेगा वो सर्किल में चलेगा। और कैसा सर्किल में चलेगा? तो क्लॉकवाइज। क्या चलेगा? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या होता है? मान लो एक घड़ी है तो उसकी यहाँ पे एक सुई है। क्या है? एक सुई दिया हुआ है। अब ये सुई किधर क्लॉकवाइज होता है, किधर एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये सुई जब आपका इस दिशा में, इस डायरेक्शन में घूमेगा तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज। क्या होगा? क्लॉकवाइज। जब ये घड़ी की ये सुई इस डायरेक्शन में घूमते हुए इधर की ओर जाएगा, ये क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। अब यही जब आप कोई रेडियस बनाओगे, सपोज करो एक पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर आपका एक पार्ट है, इस पार्ट के ऊपर आपका ऐसा एक पार्ट है, सपोज करो। तो जब आपका टूल इस पार्ट के ऊपर इस तरह से मूवमेंट करता है, क्या करता है? आगे लीनियर मूवमेंट करता है, फिर उसके बाद ये सर्कल बनाएगा। तो जब इधर से घूमेगा तो वहां क्या लगेगा दोस्तों? जब यहाँ इधर से घूमेगा तो क्या लगेगा? ये क्या है? ऐसा सर्कल बना रहा है, ऐसा सर्कल बना रहा है, मतलब आपका जो है, जो टूल है वो इस मूवमेंट को जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। तो अब देखो इस सर्कल से आपको पता चल जाएगा तो जा किधर रहा है। तो कौन सा सर्कल बना रहा है? ये वाला सर्कल बना रहा है। तो ये जो घूमेगा वो G02 के अंदर इस तरह से वो घूमेगा टूल। और जब ये इस तरह से टूल घूमेगा तो ये आराम से ये सर्कल बना देगा। ये हो गया G03। ये क्या होता है? सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज, या इसको बोलते हैं CCW। काउंटर क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं? CCW, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं इसको। तो ये घड़ी के विपरीत दिशा में कटिंग करता है। ये क्या करता है? इसका यूज कहाँ होता है? जब भी आप कोई रेडियस घड़ी के विपरीत दिशा में है तो उस रेडियस को बनाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल होता है, मतलब इस सर्कल का इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि आपने अभी देखा था, एक घड़ी हो गई, इस घड़ी की एक सुई हो गई, और ये सुई इस दिशा की ओर चलेगा। किधर चलेगा? उल्टे हाथ की दिशा की ओर चलेगा। तो ये इस मोशन में जब चलेगा तो आपका यहां से स्टार्ट हुआ, जैसा कि आपने देखा यहां से स्टार्ट हुआ, ये घूम के इधर जा रहा था, अब ये घूम के इधर की ओर आ रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो इस टूल से हम, मतलब इस सर्कल से हम क्या कर सकते हैं, G03 का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसी जॉब के ऊपर, मान लो सपोज करो ऐसा जॉब है, इस जॉब के ऊपर ऐसा रेडियस है। अब ये रेडियस है, तो यहाँ जो रेडियस बनेगा, यहाँ जो रेडियस बनेगा वो किस दिशा में जा रहा है? कौन सा रेडियस बनेगा? तो ये वाला रेडियस बनेगा दोस्तों। कौन सी रेडियस बनेगा? यही रेडियस बनेगा ना।
आप चाहे टूल को इधर से इधर ले जाओगे, तो टूल को जब इधर से इधर ले जाओगे तो ये रेडियस बन जाएगा ऐसा। कैसा रेडियस बनेगा? ये वाला ऐसा बन जाएगा। ये वाला रेडियस यहाँ से मान लो आपका टूल इस तरह से जा रहा है, तो ये ऐसा बन जाएगा, फिर सीधा चलेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर इसको ऐसा बनाना है। तो मतलब आपकी टूल की जो मूवमेंट है वो इस तरह से है। तो जब यहाँ रेडियस बनाएंगे तो G03 का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? जब ऐसा रेडियस आपका तैयार होगा तो G03 का इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों आपको मेरे ख्याल से इन चारों कोड का जो है इस्तेमाल करने के लिए आज आ गया होगा, मेरा विश्वास है। जो आपको ये वीडियो पसंद आएगा और फिर इसी तरह हम आपको बताते रहेंगे, आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।